हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। मैंने इसको प्लेन फैब्रिक के साथ लेस लगाकर बनाया हुआ है। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विज़िट किया है और आप स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हो और आप स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस फुल ड्रेस की बात करें तो इसमें मैंने 2 मीटर ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया है और इसमें 3 मीटर मैंने फ्रेंच क्रेप फैब्रिक ले लिया है जिसकी हम कली कटिंग करेंगे। और लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है 3 मीटर और ये लेस है। और मैंने इसमें जो हम इसकी कली पर लेस लगाएंगे वो भी मैंने 15 मीटर लेस ली हुई है और मैंने इसके साथ 3 मीटर कैन ली है। अब सबसे पहले हम इसकी कली को कटिंग करेंगे। हमने फ्रेंच क्रेप फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ मैंने 28 रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और हम कली कटिंग करने के लिए क्लोज साइड से ही मार्किंग करेंगे। ये हमारे फैब्रिक 2 फोल्ड है, इधरली साइड क्लोज साइड है। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे 2 इंचज़ की ऊपर की साइड और नीचे की साइड हम मार्किंग करेंगे 8 इंचज़ की मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को हम आपस में अब मिला देंगे। इन दोनों निशान को आपस में मिलाने के बाद अब हम इसके दूसरी कली के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 8 इंचज़ पर मार्किंग की थी। हमारा ये फैब्रिक डबल फोल्ड है, इसीलिए हम इसको 8 को डबल कर देंगे तो हमारा 16 इंचज़ होगा। तो हम ऊपर 16 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर हमने 2 इंचज़ पर निशान लगाया तो यहाँ पर हम डबल करके 4 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इन निशान को मिला देंगे। निशान लगाने के बाद जिस साइड हमने 16 इंच पर निशान लगाया था उस साइड हम 4 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फिर से 16 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर से हम 4 इंचज़ पर एक मार्किंग करेंगे और सेम इसी प्रकार हम 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसके नीचे की साइड निशान लगाएंगे। नीचे साइड सब इधर हमने 4 इंचज़ पर निशान लगाया था तो हम यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और फिर से हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर से हम 4 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इन सभी को आपस में मिला लेंगे। इंची टेप को ऐसे तिरछा रखकर जो हमने ऊपर 4 इंचज़ पर निशान लगाया था नीचे 16 इंच पर, अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। सेम इसी प्रकार हम सभी निशान को आपस में मिला लेंगे। जहाँ पर हमने 28 इंच की मार्किंग की थी इसकी लंबाई की और जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने नीचे निशान लगाया था और ऊपर की साइड निशान लगाया था कली का, उन निशान को आपस में मिलाकर एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब उस मार्किंग से हम इन सभी कली की कटिंग कर लेंगे। और जो हमने इसकी सबसे पहली कली को कटिंग किया है वो हमारी सिर्फ सिंगल कली निकलेगी, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट कली होगी वो हमारी 2 कली निकलेगी क्योंकि वो हमने डबल फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है। ये हमारी सिंगल कली निकली है। अब इन कली को कटिंग कर लेंगे सभी को हम।
कली की कटिंग करने के बाद हमने सभी कली को अलग कर लिया है, क्योंकि हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड था, इस वजह से हमने कली को अलग कर लिया है। कली को अब हम सभी कली को स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस कली पर लेस लगाएंगे, जहाँ पर हमने कली को आपस में जॉइंट किया हुआ है। इस तरह से लेस रखकर बारीक, यहाँ पर मैंने ये वाली लेस लगाई है। आप इसकी जगह गोटा पट्टी लेस भी लगा सकते हैं, या फिर कोई चौड़ी लेस हो वो भी लगा सकते हैं। सभी कली पर लेस लगाने के बाद हमारे जो कली वाला पैटर्न है वो इस तरह से दिखेगा। अब हम इसके बॉर्डर में एक फैब्रिक लगाएंगे। हमने यह फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया है, इस पर पैच वर्क बना हुआ है। हम इस पर 12 इंचेस की एक मार्किंग करेंगे और इसको हम इस तरह एक पट्टियों में काट लेंगे 12 इंचेस की मार्किंग करके। कटिंग करने के बाद अब इस फैब्रिक को लहंगे के बॉटम में लगाएंगे, जो हमने कली को स्टिच किया हुआ है। उससे पहले हम एक लेस लेंगे और इसको हम ऊपर की साइड करते हुए लगाएंगे, जहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। इसके बॉर्डर को उस साइड पर लगाएंगे। हमने इसको राउंड शेप में ही लगाना है नीचे की साइड। अब हमने जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक की कटिंग की थी उसको लेंगे, उसको हम इस तरह से रखेंगे। हमारा 12 इंचज़ है, 28 इंचज़ हमने इसको रखा था कली वाले फैब्रिक को, और ये 12 इंचज़ है। हाफ इंचज़ के मार्जिन लेते हुए हम इस फैब्रिक को लेस के ऊपर रखेंगे और अब इस पर स्टिचिंग कर देंगे राउंड में। हमने इस फैब्रिक को पूरे राउंड में रख लिया है कली की, और हम इस तरीके से इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर देंगे पूरी कली में। इस तरह से लेस को रखेंगे और उसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक हल्का सा हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। इसको हम फुल राउंड में जो उसका घेरा है बॉटम में नीचे का, उस पर स्टिचिंग कर देंगे। अब हम इस पर कैन वाला फैब्रिक की कटिंग करेंगे, जिस पर हम कैन लगाएंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले इसको पेपर कटिंग किया है, उसकी सहायता से समझेंगे कि हमने किस प्रकार कटिंग करना है। सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे, ये हमारा लेंथ वाइज है, ये इसकी चौड़ाई है। हम उसको लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे डबल। उसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे 2 फोल्ड करने के बाद। उसके बाद ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड हमने जो लेनी है वो 10 इंचज़ पर मार्किंग करेंगे। हम यहाँ से यहाँ तक 10 इंचज़ पर मार्किंग करेंगे और उसको हम राउंड शेप दे देंगे एक ऊपर से। राउंड शेप देने के बाद अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। जो हमारे स्कर्ट की लंबाई है वो 42 इंचज़ है, उसमें हम 2 इंचज़ माइनस करके 40 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 40 इंच पर निशान लगाने के बाद अब इस सभी को हम आपस में मिला देंगे, इसे राउंड शेप में ही कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने इसको कटिंग किया हुआ था।
जिस तरह हमने इस पेपर को फोल्डिंग और इस पर मार्किंग की थी, सेम इसी तरह हम फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे और इसी तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे फैब्रिक को। और फैब्रिक की कटिंग करने के बाद जो उसकी बॉटम साइड है उसको हम डबल फोल्ड करके ऐसे स्टिचिंग कर देंगे। फैब्रिक की कटिंग और स्टिचिंग करने के बाद हमारा इस तरह से एक राउंड में फैब्रिक होगा। अब हम इस पर कैन स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसकी कैन लेंगे। कैन पर हमने 2 इंचेस पट्टी लगा रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैन को इसके जो हमने राउंड में कटिंग कर रखी है लाइनिंग फैब्रिक को, अब हम इसमें स्मॉल प्लेट्स बनाकर इस पर स्टिच कर देंगे इसके बॉटम में राउंड शेप में ही इस तरीके से। कैन स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसका अपर वाला फैब्रिक लेंगे जो हमने कली कटिंग किया हुआ था, और इसको हम इसके साथ जो हमने कैन लगाई है जिस फैब्रिक का, उसके साथ ऊपर की साइड रखकर इसको हम स्टिचिंग कर देंगे इसके साथ। कैन स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको साइड से स्टिचिंग करेंगे। साइड पर हम इसकी एक जिप भी लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर 7 इंचेस पर एक मार्किंग करेंगे। 7 इंचेस तक हमारी जिप आएगी और उससे नीचे हम इसको साइड में से स्टिचिंग कर देंगे। ऊपर से हम इसको खुला रहने देंगे। साइड से स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसके जो ऊपर 7 इंचेस मार्किंग की थी वहाँ पर हम इस जिप अटैच करेंगे। ऐसे जिप को रखकर हम जिप को स्टिचिंग कर देंगे साइड में। जिप को स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमने 4 इंचेस का फैब्रिक लिया है और उस पर 2 इंचेस की हमने बुकरम चिपकाई है। बुकरम चिपकाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से जिस तरह हमारी बुकरम है उसको ऊपर रखकर इस ऐसे स्टिचिंग कर लेंगे राउंड शेप में। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरीके से राउंड में स्टिचिंग कर देंगे बुकरम पट्टी को। ऊपर की साइड बेल्ट को स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको लहंगे को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसकी बेल्ट पर लेस लगाएंगे जो हमने इसकी कली पर लगाई थी बारीक वाली। एक लेस हम ऊपर की साइड लगाएंगे और एक लेस हम नीचे की साइड लगाएंगे इस तरीके से। बेल्ट पर लेस लगाने के बाद अब हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है और हमने इसकी बॉटम में फैब्रिक लगाया है उससे हमने इसकी लटकन बनाई है और उसी से ही हमने इसको ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। इस ड्रेस का फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।